नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई हैं उस बुक को हम सॉल्व करा रहे हैं। बात करते हैं तो सुबह 8 बजे की हमारी जो क्लास होती है यह हिंदी की होती है। दोस्तों, हिंदी में बात करें अब तक जो है 7 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा जो है 8वां वीडियो है जिसका नाम है विलोम शब्द। विलोम शब्द की बात करते हैं तो विलोम शब्द के जो प्रश्न थे 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में जो है विलोम शब्द के प्रश्न ही रहेंगे। प्रश्न संख्या 50 से लेकर 100 तक के प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें, विलोम शब्द के दिए गए हैं 150 प्रश्न दिए गए हैं। एक और वीडियो आएगा जो कि विलोम शब्द से रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीएस हो, सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप क्रमागत से जो है हर एक टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सभी बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई समस्या हो रही है तो आप हमें आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक, कहीं आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 50 से। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त शब्द का जो है विलोम हमें बताना कह रहा है कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं जो है सूखा पड़ता है। अतिवृष्टि का विलोम हमसे पूछा गया है। क्या सु कह रहा है कि सुवृष्टि होता है या फिर अनावृष्टि होता है, वृष्टि होता है, लघु वृष्टि होता है। तो आप कहेंगे जो अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा। कह रहा है कि वाक्य को अगर पूरा पढ़ेंगे आप तो देखिए, कह रहा है कि भारत में कहीं जो है अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, मतलब कहीं बहुत तेजी से बाढ़ आती है तो कहीं बहुत तेजी से सूखा पड़ जाता है। तो बहुत तेजी को आप कह सकते हैं अनावृष्टि की। जहाँ अधिक बारिश हो उसे कहते हैं अतिवृष्टि, और जहाँ कम बारिश हो या ना के बराबर बारिश होती है उससे कहा जाता है अनावृष्टि। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल, जितने भी पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, इन क्षेत्रों में अगर बात करते हैं तो अधिक बारिश होती है। वहीं बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रों में तो वहाँ जो है सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, तो आप कह जाएंगे जो इसका विलोम होता है अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि होता है। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर का। कह रहा है इसमें कि नव्या ने सुमत की बहुत भारतसना की, भारतसना के स्थान पर उसका विलोम हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। वैसे भी भारतसना का जो विलोम होता है प्रशंसा होता है। भारतसना की बात करते हैं तो भारतसना होता है किसी की बुराई करना, यह होता है बुराई करना, भर्त्सना करना अर्थात किसी की बुराई करना, और इसका विलोम जो होता है प्रशंसा करना, किसी की बढ़ाई करना। ठीक है, वाक्य में हमें बताया गया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि नव्या ने सुमित की बहुत बुराई की, या तो उसका समानार्थी शब्द दे दिया गया तो पहला वाला नहीं होगा। नव्या ने सुमित की आलोचना की, यह भी नहीं होगा। नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की, आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निरक्षर शब्द का विलोम बताना है। निरक्षर शब्द जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है निरक्षर, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे साक्षर हो जाएगा। ठीक है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। अनपढ़, अनपढ़ जो हो जाएगा निरक्षर का, आप कह सकते हैं कि समानार्थी पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। इसमें पूछा गया है कि अनुयायी का जो है विलोम हमें बताना गया है। अनुयायी की बात करते हैं तो उनके समर्थन लोग थे कुछ। गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म जो थे उनके मानने वाले लोग, अर्थात उनको सपोर्ट करने वाले, आप कहेंगे कि अनुयायी थे, उनका समर्थन करने वाले थे, कि वो गौतम बुद्ध के साथ चलने वाले थे, उन्हें कहा जाता है अनुयायी।
तो अनुयायी का हमसे विलोम पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं एक साथ चलने वाले को अनुयायी कहा जाता है, लेकिन उसका विरोध करने वाले को क्या कहते हैं? विरोधी होता है। तो अनुयायी का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं विरोधी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं, अपितु दिया गया है खाली स्थान, प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द के वाक्य पूर्ण कीजिए। साधारण के विलोम शब्द, साधारण का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य होता है। सामान्य तो उसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, तो यह नहीं होगा। कठोर होता है, विलक्षण होता है, या फिर बड़ी होता है। बड़ी भी नहीं होता है, कठोर भी नहीं हो जाएगा, मृदुल का होता है कठोरी। तो आप कह सकते हैं साधारण का जो हो जाएगा विलक्षण, इसका विलोम शब्द होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। तीव्र पूछा गया है कि तीव्र होता है तेज। आज हवा का वेग जो है, आज हवा बहुत तेज चल रही है, तो उसका विपरीत आर्थी शब्द क्या होता है? तो आप कहेंगे आज हवा जो है अत्यंत तीव्र चल रही है, अर्थात अत्यंत तेज चल रही है। तो आप उसे कह सकते हैं आज हवा का वेग जो है, कि आज हवा का वेग जो होता है मंद हो जाएगा। इसका विलोमार्थी शब्द तीव्र क्या क्या होता है? तो आप कहेंगे मंद होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। वसंत का हमसे पूछा गया है, विलोम बताना है। क्या ठंडी होता है, ग्रीष्म होता है, गर्म होता है, पतझड़ होता है? बसंत होता है जब पेड़ों के पत्ते जो हरा भरा मौसम होता है उसे कहा जाता है वसंत। वसंत ऋतु भी कहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं जब पेड़ों में हरियाली आती है तो उसे कहा जाता है वसंत। वसंत हरियाली का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं वहीं पेड़ों के पत्ते जब गिर जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, उसे कहा जाता है पतझड़। वसंत का विलोम जो हो जाएगा पतझड़ होता है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। चलिए पूछा गया है कि सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। इसमें बताता है कि सभ्य का विलोम हमसे पूछा गया है कि भद्र होता है, शील होता है, शालीन होता है, असभ्य होता है। सभ्य होता है जो ईमानदार व्यक्ति अगर बात करते हैं, सभ्य व्यक्ति की बात करते हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे सभ्य कह सकते हैं, आप सभ्य व्यक्ति होता है। अब इसका विलोम हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सभ्य का विलोम जो हो जाएगा असभ्य होता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में जो प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है, इस पॉइंट को आप विशेष ध्यान दीजिए कि विलोम शब्द नहीं है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। दिवस की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं दिवस दिन को कहा जाता है, ठीक है। दिवस आप कह सकते हैं दिन को कहा जाता है। अब इसका विलोम हमसे पूछा गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन में आपके पहले ऑप्शन में दिया गया है निशा होता है, रजनी होता है, अवनी होता है, रात्रि होता है। तो दिन का जो विपरीतार्थी शब्द होता है रात जो होता है, यह निशा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। रजनी भी रात को कहते हैं, रात्रि तो आप समझ रहे हैं रात को कहते हैं, लेकिन अवनी जो होता है यह रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। अवनी की बात करते हैं तो किसका पर्यायवाची होता है? आप कहेंगे आग का पर्यायवाची होता है। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। इसमें कहा गया है उपयुक्त वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द शांत है, इसका विलोम शब्द नहीं है। पूछा जा रहा है कि शांत का विलोम नहीं है। शांत कहते हैं, अगर बात करते हैं, कहा जाता है यह जल बहुत शांत है, यह जल स्थिर है। तो शांत जो हो जाएगा स्थिर का पर्यायवाची होता है। उत्तेजित, अशांत या फिर उद्गिन। तो आप कहेंगे कि शांत का जो विलोम शब्द नहीं होगा, तो शांत का जो विलोम शब्द नहीं होगा तो आप कह सकते हैं स्थिर जो दिया गया है यह शांत का पर्यायवाची दिया गया है। दोनों शब्द समानार्थी हैं। बाकी उत्तेजित जो होता है शांत का विलोम शब्द होता है, अशांत भी उसका विलोम शब्द होता है, उद्गिन भी उसका विलोम शब्द होता है शांत का। स्थिर जो हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द दिया गया है, इस वजह से पहला वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में अग्रज के सही विलोम का उपयोग हुआ है, किस
वाक्य में जो है अग्रज का सही विलोम उपयोग किया गया है। अग्रज मतलब होता है दोस्तों बड़ा भाई। अब इसका छोटा भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे बड़ा जो अग्रज होता है वह बड़े भाई को कहा जाता है। अनुज जो होता है छोटे भाई को कहा जाता है। तो अनुज किस ऑप्शन में दिया गया है? वर्तनी की दृष्टि से देखिए, अनुज लिखा गया, अनुज लिखा है, अनुज लिखा है, तो यह भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, मोहन मेरा अनुज है, अर्थात मोहन मेरा छोटा भाई है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि प्रशंसनी का विलोम हमसे पूछा गया है। प्रशंसनी का विलोम पूछा जाता है, अभिनंदनीय होता है, निंदनीय होता है, या फिर स्तुत्य होता है, फिर या अनिंदनीय होता है। आप कहेंगे किसी की प्रशंसा करना, तो किसी की जो है बढ़ाई करना, वह होता है प्रशंसनीय होता है। इसका विलोम हमें बताना है, तो आप कहेंगे किसी की निंदा करना, अर्थात किसी की बुराई करना। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रशंसा का विलोम क्या होता है? निंदा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आकाश में तारे निकले हुए हैं, इसमें बताया गया है विलोम शब्द का चयन करना है। आकाश का विलोम क्या होता है? आसमान होता है, उदर होता है, वन होता है, पाताल होता है। वन होता है दोस्तों यह जंगल का पर्यायवाची होता है, आकाश से कोई लेना देन नहीं है। आसमान जो है आकाश का समानार्थी होता है, तो यह भी नहीं हो जाएगा। आकाश का जो विलोम होता है पाताल होता है, ऑप्शन बी वाला आप बिल्कुल सही कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राहुल का बेटा उन्नति की ओर जो है अग्रसर है। उन्नत का विलोम हमसे पूछा जा रहा है कि विलोम शब्द का चयन करना है। उन्नति का विलोम क्या होता है? अवनति होता है, पदोन्नति होता है, या फिर अनन्नति होता है, या फिर अवउन्नति होता है। तो आप कहेंगे उन्नति अर्थात आगे की ओर बढ़ना, कह सकते हैं उन्नत को आगे की ओर बढ़ना, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम? तो आप कहेंगे उन्नति का विलोम होता है अवनति, पीछे की तरफ आना, अवनति इसका विलोम हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इसमें बताया गया है प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग करके किस वाक्य में किया गया है, यह हमसे पूछा गया है। प्रमुख, प्रमुख का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रमुख का जो विलोम होता है, कोई व्यक्ति जो खास रहता है प्रमुख है, या फिर प्रधान भी कह सकते हैं, उसका पर्यायवाची होता है प्रमुख है। जो खास व्यक्ति होते हैं उसे कहा जाता है। जो तुच्छ व्यक्ति या फिर गौण व्यक्ति होते हैं वह कहा जाता है, इसका विलोम होता है। तो गौण आप कह सकते हैं प्रमुख का, ऑप्शन ए वाले में ही दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 66 नंबर के प्रश्न में, कह रहा विलोम शब्द, कह रहा कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत बताया गया है? तो आप कह सकते हैं अपना का पराया होता है, यह तो बिल्कुल सही दिया गया है। आस्था का अनास्था हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आकाश का पाताल अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है। लेकिन अग्नि और आग जो दिया गया है, यह दोनों समान अर्थी शब्द दिए गए हैं, अर्थात आग का पर्यायवाची अग्नि होता है, ना कि विलोम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें प्रत्यक्ष का विलोम हमसे पूछा गया होगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का विलोम जो आंखों के सामने घटना घटती है उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे परोक्ष होता है। क्या होता है? परोक्ष होता है प्रत्यक्ष का विलोम। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है, तो यह ऑप्शन में दिया गया है परोक्ष जो दिया गया है, ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। अब इसमें क्रोध के स्थान पर विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? क्रोध मतलब होता है गुस्सा। अब इसमें बताया गया है कि इसका विलोम जो है किस वाक्य में, किस ऑप्शन में बताया गया है। पहला कह रहा है कि राहुल के स्वभाव में घृणा का भाव है, या फिर राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव है, या फिर राहुल के स्वभाव में ईर्ष्या का भाव है, या फिर राहुल के स्वभाव में दया का भाव अधिक है। तो हमसे पूछा गया है कि क्रोध है। क्रोध करना अर्थात गुस्सा करना, किसी पर गुस्सा करना आप कहते हैं क्रोध कर लिया है।
तो आप कहेंगे उसका विलोम जो हो जाएगा क्षमा जो होता है इसका विलोम होता है, अर्थात कह सकते हैं राहुल के स्वभाव में क्षमा का जो भाव है अधिक होता है, अर्थात माफ़ करने का जो अधिकार है अधिक है, वह स्वभाव उसका अधिक है, माफ़ कर दिया जाता है अक्सर व्यक्तियों को। आप कहेंगे क्रोध का विलोम जो होता है क्षमा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए 69 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में निर्माण का विलोम हमसे पूछा गया है। किसी चीज़ का निर्माण करना, तो आप कहेंगे निर्माण करना, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में है, उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। हमसे पूछा गया है कि निर्माण का विलोम जो होता है, आप कह सकते हैं निर्माण का जो विलोम होता है वह होता है, तो ऑप्शन पहले में ही बताया गया है कि प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। अब इसमें बताना है कि प्रकाश का जो निर्माण का विलोम क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे निर्माण का जो हो जाएगा नाश होता है। कहीं कहीं आपको निर्माण को जो विलोम मिलेगा वह ध्वस्त किया जाता है। जैसे पूछा जाता है कि जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो आप कहेंगे कौन किया था, कुमारगुप्त ने किया था। उसको ध्वस्त कौन करवाया था, तो आप कहेंगे बख्तियार खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तो निर्माण का क्या होता है, ध्वस्त होता है। ऑप्शन आप कह सकते हैं बी वाला भी सही हो, ए वाला भी सही होता है और ध्वस्त भी होता है। निर्माण का नाश भी होता है और ध्वस्त भी करना होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आकाश में तम का साम्राज्य था। अब पूछा गया है तम, यह किसका पर्यायवाची होता है, तो आप कहेंगे तम तिमिर जो होते हैं यह अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। इसका जो है विलोम शब्द हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे अंधकार का जो पर्यायवाची होता है तम तिमिर अंधेरा, यह सब जो होते हैं अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन हमें विलोम बताना है, तो आप कहेंगे अंधकार का जो विलोम होता है प्रकाश होता है, प्रकाश की ओर बढ़ना। तो आप कहेंगे आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा बी वाला, यहाँ जो बताया गया है तम का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 70 के बाद 71 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह क्या होता है, चंचल होता है, सूक्ष्म होता है, जागरण होता है, अचल होता है। स्थिर का विलोम हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे स्थिर जो एक स्थान पर रहते हैं उन्हें स्थिर कहा जाता है, शांत भी कह सकते हैं। ठीक है, स्थिर शांत भी कहते हैं। तो आप कहेंगे इसका विलोम हमसे पूछा गया तो चंचल हो जाएगा इसका विलोम। स्थिर का विलोम क्या होता है, चंचल होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। लाभ का विलोम हमसे पूछा गया। अक्सर आप मैथ में अगर पढ़े हैं प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, तो कहते हैं कि लाभ का विलोम क्या होता है, हानि होता है। ए वाले ही ऑप्शन में दिया गया है। 73 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि रेखांकित शब्द दिए गए हैं। कह रहा है कि रेखांकित शब्द में विलोम का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। देखिए शब्द क्या दिया गया है, देखते हैं। शब्द दिया गया है हमारे सामने, यदि उन्नति जो है उचित दिशा में ना हो तो वह खाली स्थान का कारण बन जाती है। उन्नति का विलोम हमसे पूछा गया है। सीधे शब्दों में बात करें तो उन्नति का विलोम होता है अवनति होता है। उन्नति मतलब आगे की तरफ बढ़ना और अवनति होता है पीछे की तरफ आना। ठीक है, आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि अपमान करना, इसका विलोम शब्द हमें बताना है। किसी का अपमान करना अर्थात किसी की बुराई करना, उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अपमान का जो विलोम होता है सम्मान हो जाएगा। ठीक है, सम्मान किस वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। आप कहेंगे सम्मान जो हो जाएगा ऑप्शन ए ही वाले में दिया गया है, तो अपमान का विलोम क्या हो जाएगा, सम्मान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। बाजार कह रहा है कि बाजार में अधिक कह रहा कि कोलाहल था,
अब इसमें बताया गया कोलाहल के स्थान पर विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। कोलाहल की बात करते हैं तो जहाँ हलचल होती है, भगदड़ होता है, हाहाकार हो जाता है, उसका अर्थ होता है कोलाहल। अब इसमें बताया गया है कि उसका विलोम हमसे पूछा गया है। क्या शोर होता है? शोर तो इसका पर्यायवाची होता है, हलचल भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, लोग तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? कोलाहल की बात करते हैं तो बाजार में बहुत शांति थी। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 75 के बाद 76 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्प आयु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। अब इसमें पूछा गया है कि अल्प आयु का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे अल्प आयु का जो विलोम होता है लघु आयु होता है, विरक्ति होता है, चिरंजीवी होता है, चिर आयु होता है। तो आप कहेंगे लघु आयु जो दिया गया है, अल्प आयु का विलोम जो होता है इन चारों ऑप्शन में जो होता है चिरायु दिया गया है। ऑप्शन कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्प आयु का जो विलोम होता है चिरायु होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रेखांकित वाक्य का विलोम बताना है। दिनकर समाज के लिए जो है परमार्थ का कार्य करता है। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। परमार्थ का विलोम हमसे पूछा गया है। सेवक होता है, सुकार्य होता है, निस्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है। तो आपसे पूछा गया है कि परमार्थ है, तो परमार्थ का जो विलोम होता है यह हो जाएगा स्वार्थ। स्वयं के लिए किया गया जो कार्य होता है वह स्वार्थ होता है। स्वार्थ के लिए जो काम किया जाता है। परमार्थ होता है जो दूसरों के लिए अगर आप करते हैं, जो किसी के जो बिना लाभ के लिए आप कर सकते हैं तो उसे कहा जाता है परमार्थ कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है कि गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। इस वाक्य में जो गुरु शब्द दिया गया है इसका विलोम किस वाक्य में दिया गया है यह हमसे पूछा गया है। तो गुरु का जो विलोम होता है यह होता है लघु। लघु किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप कहेंगे, देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कह रहा भारी हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, तो यह नहीं होगा। बड़े हथौड़े से प्रहार कर रहा था, यह भी नहीं होगा। वजनदार हथौड़े से प्रहार कर रहा था, यह भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे लघु का जो हो जाएगा विलोम जो होता है, लघु का विलोम होता है गुरु होता है। ठीक है, आप लघु और गुरु वाली मात्रा भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कहा रहा है कि इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। सुगंध का विलोम हमसे पूछा गया है। सुगंध का जो विलोम होता है दोस्तों दुर्गंध हो जाएगा। सुगंध की बात करते हैं जहाँ से खुशबू आती हो, सुगंध कहते हैं। तो सुगंध का कह सकते हैं आप दुर्गंध हो जाएगा जहाँ से गंध आती हो। ठीक है, दुर्गंध हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है क्या दुर्गंध है। तो आपके ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाले में दिया गया है दुर्गंध। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। सुगंध का विलोम क्या होता है? दुर्गंध हो जाएगा। चलिए आगे पूछा गया है कि पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। पराजय का विलोम क्या होता है? पराजय कहा जाता है जिसकी हार होती है उसे कहा जाता है पराजय। अब जिसकी जीत होगी उसे कहते हैं, इसका विलोम हो जाएगा। तो पराजय का विजयी होता है। विजयी किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप कहेंगे पहले ही वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजयी हुई। ठीक है, विजय हुई या फिर विजयी हुई, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 81 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और खाली स्थान दिया है सदा तरसता ही रह जाता है। संपन्न का विलोम शब्द किस वाक्य में दिया गया है यह हमसे पूछा गया है। वीर होता है, अपंग होता है, विपन्न होता है, शाही होता है। तो संपन्न का जो विलोम होता है यह विपन्न होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। योग का विलोम क्या हो जाएगा यह हमसे पूछा गया है। योग का विलोम योगी होता है, भोग होता है, व्यायाम होता है, मनोयोग होता है। तो आप कहेंगे योग का जो विलोम होता है वह भोग होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। 83 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में साफ शब्द का उचित विलोम प्रयोग किया गया है। साफ का विलोम क्या होता है? हम आपसे बहुत दूर हैं, हम प्रसन्न हैं, या हम दुखी हैं,
आपके आशीर्वाद में से हम जो है कुशल हैं। हमसे पूछा गया है साप। साप की बात करते हैं, जो साप दिया जाता है, श्राप अक्सर कहते हैं लोग, तो हम आपके आशीर्वाद से कुशल हो जाएंगे, यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्राप अक्सर आप कहते हैं कि श्राप देना, तो वो जो हो जाएगा आशीर्वाद, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आशीर्वाद आप कहाँ दिया गया है, तो श्राप का विलोम जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाले में दिया गया है। साप में श्राप होना चाहिए था, ठीक है। श्राप का विलोम जो हो जाएगा आशीर्वाद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि अविचल शब्द का विलोम नहीं है। देखिए प्रश्न में देखिए, अविचल का विलोम नहीं है। जड़ होता है, विचल होता है, डावाडोल होता है, ढुलमुल होता है। पूछा गया है कि अविचल का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे अविचल का जो विलोम होता है वह जड़ होता है। क्या होता है, जड़ होता है, अविचल का विलोम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बलराम का ज्येष्ठ, कह रहा है बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। तो ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा भाई। आप कहेंगे कि ज्येष्ठ का विलोम जो हमसे पूछा है, आप कह सकते हैं कनिष्ठ भाई को कहा जाता है छोटा भाई, ठीक है। ज्येष्ठ बड़ा भाई, कनिष्ठ जो हो जाएगा छोटा भाई। आपको वरिष्ठ का जो है, कनिष्ठ का विलोम कहीं कहीं आपको वरिष्ठ भी देखने को मिल सकता है। वरिष्ठ होता है बड़ा भाई। चलिए आगे पूछा गया है कि असफल का विलोम बताना है हमें। असफल का विलोम क्या होता है, सफल होता है, विगत होता है, निसफल होता है, विफल होता है। तो आप कह सकते हैं वह व्यक्ति जो इस बार एग्जाम में असफल हो गया, और वहीं कहा जाता है कुछ वह अगला जो छात्र था उससे एक सीट आगे बैठता था, वह जो है एग्जाम में सफल हो गया। आप कह सकते हैं सफल का विलोम जो होता है असफल हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि अनुराग का विलोम क्या होता है, क्या विराग होता है, सुहाग होता है, वियोग होता है, विहग होता है। तो आप कहेंगे अनुराग का विलोम जो हो जाएगा विराग होता है, ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 87 के बाद 88 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम हमें बताना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का विलोम क्या होता है, जनता का शासन, जनता का शासन दोनों ऑप्शन में दिया है। राजतंत्र होता है या फिर भ्रष्ट तंत्र होता है। तो आप कहेंगे लोकतंत्र का जो विलोम हो जाएगा, जहाँ लोगों का तंत्र होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। जहाँ राजतंत्र होता है, जहाँ राजाओं का वंशानुगत होता है, राजा होते हैं, उन्हें कहा जाता है राजतंत्र चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि घृणा को से जीता जा सकता है, इसमें विलोम बताना है घृणा शब्द का। घृणा का विलोम क्या होता है, ईर्ष्या होता है, प्रेम होता है, लोभ होता है, गुस्सा होता है। तो आप कह सकते हैं जो घृणा का विलोम होता है वह प्रेम होता है। क्या होता है, प्रेम होता है, ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। पूछा गया है कि अंधकार, अंधकार का विलोम हमसे पूछा गया है। तो अंधकार का आप कह सकते हैं जो विलोम होगा, कमरे में चांदनी है, कमरे में धुआं फैला है, या फिर कमरे में रसायन फैल रहा है, या फिर कमरे में प्रकाश फैल रहा है। तो आप कहेंगे अंधकार का जो विलोम होता है वह प्रकाश होता है, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। तो डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आ गई थी। भयानक बाढ़ आ गई थी, इसमें भयानक जो शब्द दिया गया है इसका विलोम हमसे पूछा गया है। नदी होता है, सूखा होता है, पानी होता है, अकाल होता है। तो आप कह सकते हैं कहीं जो बाढ़ आ गई है तो बाढ़ का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे कहीं अधिक पानी लग गया है, तो कहीं बिल्कुल सूखा होता है। तो बाढ़ का जो विलोम हो जाएगा वह सूखा होता है, ठीक है। बाढ़ का विलोम क्या होता है, सूखा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात का विलोम क्या होता है, अमावस्या का पूर्ण होता है, एकादशी होता है, काली होता है, पूर्णिमा होता है। आप कहेंगे अमावस्या का जो विलोम होता है वह होता है पूर्णिमा, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वजाति के विपरीत आर्थी शब्द का चयन करना है। स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है, सुमति होता है, प्रजाति होता है, विजाति होता है, संपत्ति होता है। तो आप कह सकते हैं जो स्वजाति का विलोम होता है विजातीय होता है, जो कि ऑप्शन दिया गया है सी वाले में, विजाति होता है।
इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट, अब क्या बताया गया है, सम्मानित का हमसे विलोम पूछा गया है। निर्लज्ज होता है, असहनीय होता है, अपमानित होता है या फिर लांछित होता है। तो आप कहेंगे कि उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट लोग जो होते हैं वह अपमानित होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सम्मानित का जो विलोम होता है वह होता है अपमानित होता है। आगे बात करते हैं। पूछा गया है सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का सत्कार का विलोम हमसे पूछा गया है। तो दुर्जन का क्या होता है, सत्कार का विलोम कह सकते हैं। सत्कार का विलोम जो होता है तिरस्कार होता है। आप कह सकते हैं सत्कार का जो विलोम हो जाएगा वह तिरस्कार हो जाएगा। तिरस्कार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तिरस्कार आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बस 2-1 क्वेश्चन होंगे, 2 से ज़्यादा 3 क्वेश्चन होंगे बस, बाकी आगे क्वेश्चन बिल्कुल साफ मिलेंगे। जिसमें पूछा गया है कि जीवन में उत्साह बना रहता है, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, उत्साह का विलोम हमसे पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं उत्साह का जो विलोम होता है यह होता है, उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह होता है। क्या होता है, निरुत्साह होता है, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि हमें पाप से बचना चाहिए। पाप से बचना चाहिए, इसमें पूछा गया है कि पाप का विलोम बताना है। पाप का विलोम किस शब्द में दिया गया है, तो आप कहेंगे पाप का जो विलोम होता है पुण्य होता है, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। ठीक है, पाप का विलोम क्या होता है, पुण्य होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको सही दिखेंगे। अवनति का विलोम हमसे पूछा गया है। अवनति का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे अवनति का विलोम उन्नति होता है। तो उन्नति आपके किस ऑप्शन में दिया गया, भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, आप कहेंगे ए वाले ही दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुनाफा शब्द का विलोम पूछा गया है। मुनाफा जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है, मुनाफा मतलब फायदा होता है, तो फायदा नहीं हो सकता है, लाभ भी फायदा को कहते हैं, नफ़ा भी जो है फायदा को कहा जाता है। तो मुनाफा का नुकसान होता है विलोम शब्द। ठीक है, मुनाफा का क्या हो जाएगा, नुकसान, इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है आकर्षण का विलोम नहीं है। विलोम आकर्षण का नहीं है, आकर्षण का विलोम खिंचाव होता है। सॉरी, आकर्षण का जो पर्यायवाची की बात करते हैं तो वह खिंचाव होता है। आकर्षण का हमें विलोम नहीं पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं आकर्षण का जो विलोम होता है वह होता है क्या, विकर्षण भी होता है, अनाकर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, लेकिन विपकर्षण जो दिया गया है ऑप्शन सी वाला, यह आकर्षण का विलोम नहीं होता है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए चलिए एक और प्रश्न बता दीजिए आप। दुराचार, दुराचार का विलोम हमसे पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं दुराचार का विलोम क्या होता है, यश होता है, विचार होता है, फल होता है या फिर सदाचार होता है। दुराचार का जो विलोम होता है वह सदाचार होता है, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रश्न जो है समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर बात करते हैं आप पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ भी पीडीएफ या फिर चैनल जो भी नोटिफिकेशन आता रहता है वहाँ अपलोड की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।